एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे रिटायर्ड जजों की सरकारी नियुक्ति को लेकर के और अंतिम एंट्री को लेकर के पहले से विवाद बना हुआ है। इसी को लेकर अब बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन की तरफ से एक याचिका दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें मांग की गई है कि रिटायर्ड जजों के लिए 2 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड्स होना चाहिए। इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अहमद अब्दी। अहमद अब्दी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू। अहमद अब्दी जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि बॉम्बे हाईकोर्ट में जो याचिका आपकी तरफ से दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में पूरे लॉयर्स एसोसिएशन की तरफ से, ये क्या है और इसकी आवश्यकता इस समय आपको क्यों पड़ी कि रिटायर्ड जजों को 2 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए, इसको लेकर? रिसेंटली नई सरकार आने के बाद एक सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट किया गया, गवर्नर बनाया गया, राज्यसभा का मेंबर बनाया गया। ऐसी बात नहीं है कि इससे पहले कभी हुआ नहीं है। 1952 में भी हुआ है, 56 में भी हुआ है, 58 में भी हुआ है। बहुत से जजेस को किया गया। अपने हिदायतुल्लाह साहब थे, उन्होंने तो 9 साल के बाद वाइस प्रेसिडेंटशिप को एक्सेप्ट किया था। और बहुत से जजों का ऐसा मानना रहा है सुप्रीम कोर्ट के कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस को कोई पद लेना ही नहीं चाहिए। लेकिन अभी ये जो था काफी गैप के बाद होता था, अभी बहुत तेजी से ही होने लगा है। और ये सारे जजेस जिनको अपॉइंटमेंट किया गया है, ये सब बड़े सेंसिटिव केसेस डील कर रहे थे। इसमें सरकार का बहुत बड़ा इंटरेस्ट था इसके लिए कि जनता के मन में ये कहीं से शंका ना होनी चाहिए कि सरकार और ज्यूडिशरी के बीच में कुछ लगीबंदी है, जिससे जिन्हीं ने उनके फेवर में अच्छे फैसले दिए हैं उनको बाद में सरकार जो है वो पद देकर उनको ऑनर कर रही है। ऐसा नहीं लगना चाहिए। तो इसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। और ऐसा बात नहीं है, इससे पहले भी बहुत से रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस ने, सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जजेस ने, चीफ जस्टिस ने भी कहा है कि ये बाद में कोई अपॉइंटमेंट नहीं होने चाहिए, कूलिंग ऑफ पीरियड तो होना ही चाहिए। अभी जस्टिस लोधा जब पीसीसीआई के लिए अपॉइंट हुए थे, उन्होंने बताया कि कूलिंग ऑफ पीरियड ऑफिस बेयरर्स के लिए होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए भी उन्होंने कहा है कि कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए 2 साल का। लॉ कमीशन ने भी ऐसा कहा है। इसीलिए जजेस को फिर प्रैक्टिस नहीं अलाउड है बाद में किसी कोर्ट में करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, क्योंकि ये एक अच्छा मैसेज नहीं जाता पब्लिक में। अगर वो फिर से कहीं पर एम्प्लॉयमेंट में रहे या सरकार सबसे बड़ी इसमें पार्टी रहती है हर केस में सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, तो अगर सरकार का कोई पद कोई जज रिटायर्ड जज लेता है तो पब्लिक के मन में शंका आना बहुत संभावित है। हमारे जो फॉर्मर लॉ मिनिस्टर थे अरुण जेटली साहब, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि प्री पोस्ट रिटायरमेंट एम्प्लॉयमेंट अफेक्ट प्री रिटायरमेंट जजमेंट्स, और ये जुडिशरी के इंडिपेंडेंस के लिए अच्छा नहीं है। और अभी सरकार ने ये बयान भी दिया, पार्लियामेंट में कहा कि उनका कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है कि इस पर कोई रोक लगाए या इस पर कोई कूलिंग ऑफ पीरियड रखे। इसके लिए हमको सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, ये कहने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट सरकार को ये निर्देश दे कि जब ये अपॉइंटमेंट किसी जज का होता है तो ये उस पर कंडीशन लगा दे कि 2 साल आपके रिटायरमेंट के बाद आपको कोई आप राजनीतिक जो पद है, कोई पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट आप नहीं ले सकते। हाँ, जहाँ पर कोई ऐसा पद है जहाँ पे जुडिशियल एक्सपीरियंस चाहिए, एजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, कोई कमीशन है जहाँ पे लॉ की नॉलेज काम आती है, कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है और कुछ है, वो आप ले सकते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन राजनीतिक पद जो लेना है वो एक जनता के जो विश्वास है जुडिशरी में, उसमें एक शंका पैदा करता है। और जुडिशरी के जो चलती है वो जनता का विश्वास पर ही है। तो अगर विश्वास जनता का नहीं रहेगा तो फिर कौन कोर्ट में आएगा क्यों, और आएगा तो एक शंका लेके मन में आएगा। क्योंकि जो जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट खासतौर से, वो हमारे जो संविधान है उसके रखवाले हैं। कोई भी याचिका दायर की जाती है 226 में हाई कोर्ट में और आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए, तो वो एक बहुत बेसिक राइट है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बताया। तो अगर इस तरह की
शंका रहेगी। हमारा कहना ये है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, खाली इंडिपेंडेंट होना नहीं, उसको दिखना भी चाहिए कोई इंडिपेंडेंट है। इसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट भी याचिका दी। अहमद अब्दी जी, लेकिन कहीं न कहीं इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि इसी टाइम पे आपने जो याचिका दायर की है कूलिंग ऑफ पीरियड्स को लेकर के, ये टाइम क्या सही है? क्योंकि कहीं न कहीं कुछ दिन पहले हमने देखा देश के कानून मंत्री का कहीं न कहीं दूसरा विभाग देकर के नए कानून मंत्री को बनाया गया, और पहले भी कोई छिपा हुआ नहीं है सरकार और कहीं न कहीं जुडिशरी के बीच में जो मतभेद रहा है वो, ऐसे में इसी समय क्यों? इस समय इसलिए कि अभी रिसेंटली अभी गोगोई साहब को तो वहाँ पे राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया था। उसके बाद अभी अब्दुल नजीर साहब, जो हमारे जस्टिस अब्दुल नजीर है, उनको अभी बनाया गया। हम लोग सोचे थे शायद वहां पे जाके सिलसिला रुकने वाला है, लेकिन ये तो सिलसिला चल रहा है। शिवा सदम साहब थे, उनको बनाया गया गवर्नर केरला का। वो भी ऐसा लगता था कि जैसे पब्लिक को ऐसा लगता है परसेप्शन के कुछ ना कुछ ऐसा था, तय हुआ था पहले से। उनको जैसे रिटायर हुए उन्हें गवर्नर बना दिया गया। अभी ये गोगोई साहब थे, जो बड़े इंपॉर्टेंट जजमेंट दिए, उनको राज्यसभा की सीट दे दी गई। अभी ये जो आपके अब्दुल नजीर साहब थे, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट जजमेंट देके गए और इनको आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बना दिया गया। इसके लिए हमने सोचा कि इस वक्त हमारा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग भी वी आर फुट सोल्जर्स ऑफ जुडिशरी, वी आर पार्ट ऑफ द जुडिशरी, वी आर नॉट अवे फ्रॉम द जुडिशरी। बार एंड बेंच कॉन्स्टिट्यूट द जुडिशरी। तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई कहीं पर जनता के मन में कोई शंका पैदा हो सकती है या इसकी कोई आशंका है, तो हमको जाके कोर्ट को बताना चाहिए और कोर्ट को सावधान करना चाहिए और ऐसे स्टेप्स लेना चाहिए जिससे कि कानून का जो राज है, जो रूल ऑफ लॉ है, वो बना रहे, लोगों का विश्वास बना रहे। अहमद अब्दी जी, आपने जो याचिका दायर की है कूलिंग ऑफ पीरियड्स को लेकर के, क्या इसमें जो आप पहले के जो उदाहरण है उसको भी आपने उसमें साथ में एड ऑन किया है? बिल्कुल, मैंने सब बताया है शुरू से। 1952 से जितने अपॉइंटमेंट्स हुए उनको सब बताया है। हिदायतुल्लाह साहब का एग्जाम्पल ही बताया है, और सारे जजेस, चीफ जस्टिस के जो उन्होंने कहा है इसके बारे में, वो हमने कोट किया पूरा। लॉ कमीशन ने क्या कहा वो हमने कोट किया उसमें। और फिर ये जजेस जो रिसेंटली अपॉइंट हैं, इनके भी इंस्टेंसेस हमने बताया है, और सरकार का क्या इसमें व्यू है ये भी हमने बताया है। हम क्यों सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं? इसलिए कि सरकार नहीं करना चाहती। सरकार ने कह दिया कि हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं कि कोई कानून लाए जिससे कूलिंग ऑफ पीरियड हो, इसलिए हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। अहमद अब्दी जी, कूलिंग ऑफ पीरियड का नहीं होना ये सरकार के मंशा पर सवाल खड़ा करता है या फिर रिटायर्ड जजों के मंशा पर सवाल खड़ा करता है? क्योंकि जिम्मेदार तो कहीं के दोनों ही हैं। दोनों है जिम्मेदार, मानता हूं मैं, लेकिन बात यह है कि सरकार जो होती है वो चुनाव से लड़के आती है, जनता के प्रति उसका एक दायित्व होता है, जजेस का भी होता है, लेकिन उनका ज्यादा होता है क्योंकि 5 साल के बाद उनको फेस करना है पब्लिक को भी। तो सरकार को भी इस पर ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा कोई मैसेज जनता में ना जाए। और ये जो इलेक्शन का इंस्टीट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सुप्रीम है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आस्था लोगों की खत्म हो जाएगी, अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं रहेगी, तो राजतंत्र ही हो जाएगा, कोई डेमोक्रेसी कहाँ रह जाएगी। इसलिए सरकार का दायित्व तो ज्यादा बनता है, लेकिन जो लोग एक्सेप्ट करते हैं उनकी भी गलती है, मानता हूँ उसकी। उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, अगर ऑफर भी किया जाए तो नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। बहुत से जजेस हैं जिन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें नहीं चाहिए। अहमद अब्दी जी, आपसे मेरा एक क्लोजिंग क्वेश्चन है कि आपकी जो याचिका दायर की गई उसका वर्तमान स्टेटस क्या है? अभी जो हमने याचिका की है वो फाइल हुई है, और अभी तो वेकेशन चल रहा है, तो कोई ऐसी अर्जेंसी तो नहीं कि वेकेशन में हम जाएं और सुप्रीम कोर्ट को बताएं सुनने के लिए। तो री ओपनिंग के बाद इसकी यूजुअल कोर्स में लिस्टिंग हो जाएगी, उसके बाद हियरिंग होगी और we'll satisfy the court about the need of this cooling off period, and we are very hopeful that some positive outcome will come out. अहमद अब्दी जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।